हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। राह चलते एक अनजान नौजवान ने सुहानी को रोक कर यह इजहार किया था। गुस्से में तमतमाए लाल सुर्ख चेहरे के साथ सुहानी ने उसकी ओर कुछ यूं देखा कि वह 2 कदम पीछे हट गया। शायद इस मूक चेतावनी के लिए पहले से तैयार था और कुछ पल के मौन के बाद दोनों अपनी अपनी दिशा में चल दिए। दिन बीता। अगली सुबह रोजाना की तरह सुहानी कॉलेज के लिए निकली, लेकिन ज्यों ही गेट खोला सामने वही नौजवान खड़ा मिला। वह अवाक रह गई। तुम घर तक पहुंच गए, क्या चाहते हो? क्या बिना जुबान खुले बात समझ में नहीं आती? सुहानी ने सवालों की बौछार कर डाली। लड़के ने दोबारा वही दोहराया, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? सुहानी ने फौरन कहा, नहीं, मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है। आप ये हल्की हरकतें करना छोड़ दें। लड़का खामोश रहा और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। सुहानी गेट पर ही खड़ी सोचती रही, अजीब इंसान है, कितनी हिम्मत है कि घर की दहलीज तक पहुंच गया। ना जाने यहाँ का पता कैसे मिला। मन में हलचल सी मची थी सुहानी के। फिर भी उसने खुद को संभाला और कॉलेज रवाना हो गई। इस घटना को हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके थे। सुहानी कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें लेकर बाहर आ रही थी, तभी सीढ़ियों पर नज़र अचानक एक दुबले पतले से लंबी कद काठी के लड़के पर गई। चेहरा जाना पहचाना लगा। जब तक वह आगे बढ़ती, वह नौजवान उसके करीब आ गया और पूछा, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? उसके शब्दों में कोई अनकही सी बात थी। दरअसल सुहानी उसे नहीं पहचानती थी, लेकिन अमन एक परछाई की तरह बीते 1 वर्ष से उसके आसपास ही रहता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुहानी इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही थी, अमन फिजिक्स में। पहले की तरह इस बार सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसके हाव भाव बदले। वह चुपचाप चल दी वहाँ से। अमन के कदम वहीं ठहरे रहे। मौसम ने करवट ली। दोनों ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में पहुंच गए। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में सुहानी ने अमन को अकेले कॉफ़ी पीते देखा। दोनों आमने सामने भी आए, लेकिन बीच में कोई सवाल नहीं था। 2 पल के लिए नज़रें मिली और वे आगे बढ़ गए। 1 साल बाद मिला, लेकिन कोई सवाल नहीं। सुहानी के मन में अचानक से यह ख्याल आया, मैंने ऐसा क्यों सोचा और कैसे सोचा? सामान्य सी बात है, उसे दोस्त मिल गए होंगे, इसीलिए नहीं पूछा। वह जैसे ही क्लासरूम में पहुंची तो उसकी साथी क्लासमेट मृणाल ने कहा, जानती हो सुहानी, फिजिक्स ऑनर्स का एक स्टूडेंट है अमन, बहुत इंटेलिजेंट है। प्रोफेसर ने सवाल पूछा नहीं कि जवाब हाजिर होते हैं, लेकिन 2 सालों में उसका कोई दोस्त नहीं बना कॉलेज में, क्योंकि वह हिंदी मीडियम से है। उससे अपना उल्लू तो सभी साधते हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं करना चाहता। सुहानी को ये कहानी अजीब सी लगी। वह बेचैन हो गई। अच्छा मृणाल, ये बताओ अमन रहता कहाँ है? हॉस्टल में या उसका यहाँ घर भी है?
मैं पूछकर बताऊंगी। ये कहते हुए मृण वहाँ से चल दी। लेकिन सुहानी को चैन कहाँ आया था। उसने अमन के बारे में खुद से पता करने का फैसला लिया। अगली सुबह वह उसी समय कैंटीन पहुंची जब अमन को देखा था। उसके अंतर्मन की आवाज़ सही थी। वह कैंटीन के उसी कोने में गुमसुम सा बैठा था। सुहानी उसके पास गई। हेलो अमन, मैं सुहानी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अमन ने फौरन कहा। हाँ, क्यों नहीं। मुझे मालूम था कि ये दिन ज़रूर आएगा जब हम दोस्त बनेंगे। इसके बाद तो मानो दोनों ऐसे मिले कि कितने जन्मों से जानते हों एक दूजे को। फाइनल ईयर पलक झपकते ही गुजर गया। सुहानी को दिल्ली की ही एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। वहीं अमन स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए यूएस चला गया। लेकिन दोस्ती बरकरार रही। हाँ, इस दूरी ने दोनों को यह एहसास करा दिया कि रिश्ते को अब नया रंग देने का समय आ गया है। सुहानी अमन के लौटने का इंतज़ार करने लगी। स्काइप पर दोनों की बातें होती तो सुहानी एक ही सवाल पूछती, तुम्हारी छुट्टियां कब हो रही हैं? अमन 6 महीने गुजर चुके थे। सुहानी दफ्तर में थी तो फ़ोन बजा। सुहानी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। 1 घंटे में दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार अमन ने सवाल किया, क्या मुझसे शादी करोगी? सुहानी का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन खुशी से जवाब दिया, हाँ करूँगी, लेकिन घर वालों की इजाज़त से। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कब मिलना है उनसे? अमन ने पूछा। दूसरे दिन मिलना तय हो गया। सुहानी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, लेकिन पापा को लेकर मन की शंका को कैसे दूर करे। वे तो इतने रूढ़िवादी हैं कि कहीं मिलने से ही इनकार ना कर दे। शाम ढली, अंधेरा छाया। दिल के किसी कोने में भी रात ने दस्तक दी। हालांकि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। सुबह 6 बजे ही सूरज की किरणों ने नींद से जगा दिया। सुहानी ने सीधा अमन को फ़ोन लगाया। ठीक 12 बजे पहुंच जाना, पापा समय के बहुत पाबंद हैं। ओके, जैसा हुक्म। इधर घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर पहुंची नहीं कि दरवाजे पर घंटी बजी। उस पार अमन खड़ा था। पापा उसे सीधे अपने स्टडी रूम में ले गए। 1 बजे दोनों बाहर निकले। सामान्य दिखने व व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे दोनों, लेकिन कुछ तो बात हुई थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे, इधर उधर की बातें हुई और अमन चला गया बिना कुछ कहे और बोले। वो दिन था और आज का दिन है। 14 साल हो गए हैं। अमन और सुहानी नहीं मिले। हाँ, दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों पर नज़र ज़रूर रखी। अमन अमेरिका में बस गया। वहाँ एक नहीं कई कंपनियों का मालिक बन चुका था। वहीं एक अंग्रेज से शादी भी कर ली। इधर सुहानी की शादी तो हुई, लेकिन दूल्हे ने पहले दिन ही कह दिया कि वह किसी और से प्यार करता है। सुहानी विदाई के तीसरे ही दिन मायके लौट आई। 2 साल लगे। पति से तलाक भी मिल गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। सुहानी ने काम में खुद को डुबो लिया था। दिल्ली पीछे छूट गई थी। मुंबई नया बसेरा बन गया था। तभी अचानक 15 साल बाद एक दिन फ़ोन आया।
क्या मैं सुहानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं अमन। फ़ोन पर 2 मिनट का सन्नाटा छा गया। फिर आवाज़ आई, मैं मुंबई में हूँ, मिलना चाहता हूँ। क्यों? झट से सुहानी ने पूछा। अमन बोला, मिलकर बताऊँगा। ठीक है, पहली और आखिरी बार, सुहानी ने पलटकर जवाब दिया। ओके, अमन ने जवाब दिया। दरअसल सुहानी सालों पहले अमन के चुपचाप घर से चले जाने और फिर कोई संपर्क न रखने से अंदर तक आहत हुई थी। वह उस घटना को भुला नहीं पाई थी। खैर, दोनों तय समय पर मिले। अमन के सच से सुहानी हैरान रह गई। अमन ने कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं और रिसर्च पूरी कर इंडिपेंडेंट बनूं, फिर तुम्हारा हाथ मांगने आऊं। ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया, शादी भी कर ली। तब मैंने भी मौर्या को हाँ कह दी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं थे, इसीलिए तुमसे साथ मांगने आया हूँ। पापा तैयार हैं। सुहानी मौन थी। किस्मत में जीवन का वनवास यूं खत्म होगा, इल्म नहीं था इसका। एक सीक्रेट और छोटी सी गलतफहमी जिंदगियों को यूं बदल देगी, सुहानी ने कभी सोचा न था। और मन में इन्हीं बातों को दोहराते हुए उसने अमन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा।